गधो, बेशर्मो, बेगैरतो। खुदा न खास्ता ये अल्फाज मेरे नहीं हैं, साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी के ये अल्फाज हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनकाम न्यूज देखने सुनने वाले तमाम दोस्तों को अदील मिर्जा का सलाम। आज हम बात करेंगे साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी ने अपनी पार्टी क़यादत को किन अलकाबात व अख्ताबात से नवाजा है और कैदी नंबर 804 ने किन अल्फाज से अपनी भड़ास निकाली है, क्या पैगाम भेजा है उन्होंने अपनी पार्टी क़यादत को। देखते रहिए बेनकाब न्यूज। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लें ताकि आप भी जुड़ जाएं बेनकाब न्यूज के साथ, और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त और हर वक्त पहुंचती रहेगी। गधो, बेशर्मो, बेगैरतो। खुदा न खास्ता ये अल्फाज मेरे नहीं हैं, साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी के ये अल्फाज हैं। इन अलकाबातों जो खताबात हैं नवाजा है उन्होंने अपनी पार्टी क़यादत को, किसी अकेले में नहीं, किसी टेलीफोन कॉल पे नहीं, बल्कि भरे मजमे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी क़यादत की मीटिंग हो रही थी। ये जो जलसा फ्लॉप हुआ है ना, फाइनल कॉल, जहां से दौड़े लगी थी बिलियो एरिया से, आपको पता ही है। साबिक खातून अव्वल जिन्होंने कहा था कि मैं बानी पीटीआई इमरान खान को लेने आई हूँ, लेकर जाऊंगी, और मैं डी चौक में पहुंच चुकी हूँ। और हमारा जो काफिले रवाना हुए थे केपी के मुख्तलिफ इलाकों से, वो तमाम लोग, लाखों लोग पहुंच गए थे डी चौक में। आपको पता ही है ना, 26 नवंबर की रात, मंगल के दिन शाम 10 बजे बीबी खिताब कर रही थी और लाइव चल रहा था। ये पीटीआई के जो सोशल मीडिया टीम है उसको लाइव चला रही थी, पूरी दुनिया देख रही थी, और शायद बानी पीटीआई भी देख रहे थे उस वक्त जेल में। यही वजह है कि उन्होंने फौरन एक पैगाम भेजा था कि अब हम डी चौक में पहुंच गए हैं, अपने मुतालबात मनवा कर उठेंगे, जो करना है कर लो। उन्हें शायद पता नहीं था कि ये जो जुल्म दे रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम पूरी दुनिया को, जैसा कि उनका एक तरीका वारदात है कि झूठ बोलो और इतना फैलाओ कि पूरी दुनिया उसको सच मानने लगे कि हम डी चौक में आ गए हैं। उस वक्त डी चौक से कहीं दूर थे, बिलियो एरिया में खिताब कर रही थी। जो लोग इस्लामाबाद के रहने वाले हैं या शहर इक़दार के वो जोग्राफिया को जानते हैं, उन्हें पता है कि डी चौक कहाँ है, बिलियो एरिया कहाँ है। उस वक्त वो बिलियो एरिया में पहुंची थी और एक स्ट्रैटेजी के तहत जो फोर्सेज हैं, जो इंतज़ामिया है, उन्हें घेरे में ला रही थी और वहीं तक उन्हें लाना था। मकसद उनका वहीं तक लाना था और वहाँ से गिरफ्तार करके आगे ऑपरेशन शुरू करना था। जैसा कि आपको पता है ऑपरेशन किस तरीके से हुआ, लाइटें बंद हुई, किस तरीके से लोगों को गिरफ्तार किया, हज़ारों गिरफ्तारियाँ हुई और बाकी सब लोग दुम दबा कर भाग गए जो बानी पीटीआई इमरान खान को लेने आए थे, जो कह रहे थे हम डी चौक में पहुंचे हुए हैं। और जैसा कि मैंने बताया, डी चौक वहाँ से काफ़ी दूर था। इस पर ज़्यादा तफसील से बात करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि ये चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं। लेकिन ये जो बिलियो एरिया में एक जलजला सा आया था, उसके जो आफ्टर शॉक्स हैं, उस आफ्टर शॉक्स बारे हम आपको आगाह करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो आफ्टर शॉक आया है, जो बड़ा बम गिरा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पे, वो गिरा है साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की जानिब से। जब सियासी मीटिंग हो रही थी, सियासी कमेटी का इजलास चल रहा था और वो गौर कर रहे थे कि हम नाकाम कहाँ से हुए, नाकामी कहाँ से, हमें नाकामी का मुंह देखना पड़ा। इस चीज़ पे गौर हो रहा था और कोई बंदा अपने गिरेबान हमें झांकने के लिए तैयार नहीं था कि भैया हम तो गए ही नहीं, हमने तो क़यादत को, हमने तो लीड ही नहीं किया किसी जलसे को, किसी जुलूस को, कोई तो हम काफिला लेके निकले ही नहीं। नाकामी पे फिर गौर क्या? नाकामी तो तब होती है कि आप खेल के मैदान में जाएं, खेलें, या जीत जाएंगे या हार जाएंगे, आप तो मैदान में नहीं उतरे। जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी, जब इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई थी, तो उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान कौमी असम्बली में आने के बजाय वज़ीर आज़म हाउस में बैठे रहे, वो मैदान में नहीं उतरे थे
हार जीत का सवाल कहाँ है? ये मैदान में आते ही नहीं, खेल खेलते ही नहीं, फिर कहते हैं हम हार गए। भाई हार तो वो, ये तो वॉक ओवर मिल गया ना। हार जीत तो तब होती है जब आप खेलो, खेलते तो हो नहीं आप, ना कोई सियासी खेल खेलते हो ना कुछ, बस जुबानी कलामी, दावे, नारे, धोखे, झूठियां तकरीरें, झूठी तड़ियां, धमकियां, ये तो आपका वतीरा है। भाई सियासी मैदान में रहकर खेला जाता है, कभी हार होती है, कभी जीत होती है, हार में भी जीत होती है। एक दफा आप अगर हारते हो तो उससे आप सबक हासिल करते हो, नेक्स्ट आपकी जीत होती है। जैसा कि मैं कई बार कह चुका हूँ, कई वीलॉग में, जिस तरीके से आपको निकाला गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इस तरीके से मुस्लिम लीग नून को भी निकाला गया कई बार, पीपल्स पार्टी को भी निकाला गया, बल्कि पीपल्स पार्टी की तो क़यादत ही सारी शहीद कर दी गई। तो क्या उन्होंने कौनों खुदरों में बैठकर वो मुकाबले किए या मैदान में रहकर मुकाबला किया? तो आज वो बरसर इक़्तिदार हैं, तमाम बड़े आईनी ओहदे उनके पास हैं। मुस्लिम लीग नून को देख लो, तन तना हुकूमत कर रही है, और कई बार उन पर ये सानियात गुजरे, ये वाक़यात उनके साथ हुए, निकाला गया उनको भी जैसे आपको निकाला गया। उन्होंने सियासी मैदान में रहकर मुकाबले नहीं किए। भाई मुकाबला करोगे तो जीतोगे या हारोगे ना, आप तो आते ही नहीं हो मैदान में, फिर कहते हम हार गए। और बिशरा बीबी ने जो जिन अलकाबात से उनको नवाजा है, जो खिताबात दिए हैं, ये काबिल शर्म ज़रूर हैं हम सब के लिए। एक खातून बड़ी सीनियर लोगों को किन अलकाबात और खिताबात से नवाज रही, इससे हमें भी बुरा महसूस हो रहा है। गो के नजरियाती इख्तलाफ हैं, हम पसंद नहीं करते इस किस्म की सियासत को, जिस किस्म की सियासत ये दर आई है हमारी, ये हमारा कल्चर नहीं है। हमारे माशरे में ये गालियां, धमकियां, ये झूठ होता है सियासत में, वो दाव पेच होते हैं, लेकिन ये चीज़ें पहले नहीं थी जो अब आ गई हैं। अब तो गालियों तक बात आ गई है। मेरा ख्याल है जो 25, 26, 27, 28 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मुखालफिन को, रियासती अदारों को और दूसरे लोगों को जितनी गालियां दी थी, खासतौर पर मीडिया को, वो बीबी के 3 अल्फाज में वो मेरे ख्याल सारी वो पूरी हो गई हैं। बगैर तो गदो, बेशर्मो। अच्छा, इस पे ख्याल ये किया जा रहा था कि शायद ये जो सियासी क़यादत है ये मुस्ताफ़ी हो जाएगी और तौबा कर लेगी सियासत से। यार इज्जत के लिए सारा कुछ किया जाता है ना, इज्जत के लिए बंदा ही करता है सारी। इज्जत नहीं है तो कुछ नहीं है। जब आपकी इज्जत ही नहीं, वो टगे टोकरी होगी, या तो फिर आपने सियासत क्या करनी है। आपने आगे एक इस्तीफा आया टोटल, वो भी इस वजह से आया कि भाई मैं चूंकि काफिले निकाल नहीं सका, मैं नाकाम हो गया हूं, तो इसलिए मैं इस्तीफा, वो गालियों की वजह से वो भी नहीं। भाई एक सियासी जमात के आप कारकुन हो ना, सियासी जमात के आप क़यादत हो, किसी लिमिटेड कंपनी के तो नहीं हो, अब मुलाजम तो नहीं है बुशरा बीबी के, ना कैदी नंबर 804 के। क्या आप जॉब कर रहे हो वहां पे? कोई 17वें स्केल में है, कोई 18वें में है, या कोई जनरल मैनेजर है, कोई मैनेजर है, कोई डायरेक्टर है? कि आप गालियां सुनकर भी वहां पे डटे रहोगे और आइंदा के लिए भी तैयार होगे, भाई आइंदा भी निकाल लें गालियां जितनी निकाली हमने, तो क्योंकि आपकी कंपनी में नौकरी करनी है इसलिए हम नौकरी, आप नौकर हो। एक तरफ से आप कहते हो हम कोई गुलाम है, दूसरी तरफ आप अमली तौर पर दिखा रहे हो कि वाकई आप गुलाम हो। बानी पीटीआई ने अडियाला जेल से आपको जो पैगाम भेजा है, वो भी आपके लिए ना डूब मरने का काम है। चुल्लू भर पानी में डूब मरो आप लोग, कि नंगे हो गए तुम सब मेरे सामने, सबके सामने। तुम लोगों ने जो करना था कर लिया, अब जो करूंगा मैं करूंगा।